एग्रीकल्चर का कुछ फिक्स है, ये कुछ प्रोजेक्ट हमारे लगे हुए हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो ये 70 एकड़ में एक ही जगह गगरेट एरिया में लगा हुआ प्रोजेक्ट है। हर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, एनएचपी का नाम या दूसरे डिपार्टमेंट जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एनएचएम है, यूटी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है फार्मर्स के लिए लगाया गया। हमारे साथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर पेडएम मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। इस तरह का जो प्रोग्राम करवाया गया है, सबसे पहले क्या कहेंगे, फार्मर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फार्मर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहली बात, जैसे हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले, तो इसलिए उनकी नेगोशिएटिंग पावर हमेशा से कम रही है। तो कोऑपरेटिव्स बना के हम उनको एक तो मोर नेगोशिएटिंग पावर दे रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का और डिपार्टमेंट का नारा भी है, सहकार से समृद्धि। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इनकी कोऑपरेटिव फॉर्मेशन विल गिव देम मोर नेगोशिएटिंग पावर एज वेल एज मोर इनकम, नंबर 1। नंबर 2, डिपार्टमेंट की और डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो आज जो हमने ये फार्मर्स, कोऑपरेटिव्स और उनके नुमाइंदे बुलाए हैं, हम ये चाहते हैं कि ये फार एंड वाइड अक्रॉस लास्ट मैन ऑन दी फील्ड जिसको हम कहेंगे, उस तक ये स्कीमों का मैसेज पहुँचे और वो इनसे फ़ायदा लें। चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है, चाहे वो वेस्ट प्रोसेसिंग की है, चाहे वो वैल्यू एडिशन की है। आप देखिए हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% फ्रेश प्रोड्यूस वेस्ट होती है, और जब ये वेस्ट होती है तो इसका मतलब पैसों का भी नुकसान होता है, और देश में बहुत सारे लोगों को जिनको ये पहुँच सकती है वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो जब हम इनको वैल्यू एडिशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो मुझे लगता है अगर हम वेस्ट रिडक्शन कम कर पाएंगे, जो हमारा टारगेट भी है, तो वी विल डेफिनेटली ऐड टू द इनकम ऑफ द फार्मर्स। स्मार्ट फार्मिंग को लेकर भी यहाँ पर जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बताया गया, क्या कहेंगे, किस तरह से आगे बढ़ सकता है इसको? स्मार्ट फार्मिंग आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है हमने जो स्टडी किया है, इजराइल इज़ अ लीडिंग एग्जाम्पल। हमने पिछले 1 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस की है क्वालिटी चेक के लिए, फ्रूट्स की पैकेजिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कुछ और लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2-3 स्टार्टअप्स IIT के जो इंजीनियर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो नए नए सॉल्यूशंस बना रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स को लेके। तो मुझे लगता है वो सारी सॉल्यूशंस जो हैं, जब हम फार्म में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और पोस्ट हार्वेस्ट में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वी विल हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द फार्मर्स।